नमस्कार, 1824 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। कल्पना कीजिए कि दुनिया भर में अचानक एक असहज खामोशी छा गई है और इसी खामोशी में एक भयावह खतरे की आहट भी छिपी हुई है। जी हाँ, कट्टरपंथी विचारधारा का यह साया धीरे धीरे विस्तृत हो रहा है, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों पर, जिनमें से हिंदुओं को लक्षित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी चिंताजनक परिदृश्य पर शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी गंभीर चिंता को व्यक्त किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए लाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, ताकि भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं आपको बता दें कि इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पासवान ने कुछ विपक्षी नेताओं की आलोचना पर भी ध्यान आकर्षित किया है, जिन्होंने सीएए पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि यह कानून समाज के कुछ वर्गों से नागरिकता छीन सकता है। इस संदर्भ में पासवान ने स्पष्ट किया कि जिस प्रकार दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कट्टरपंथी विचारधारा का विस्तार हो रहा है और इसका असर अल्पसंख्यकों को विशेषकर हिंदुओं पर पड़ रहा है, वह अत्यंत चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार इस प्रकार की योजनाएं लाती है तो कुछ विपक्षी नेता इसकी आलोचना करते हैं और इस कानून के बारे में लोगों की गलतफहमियां फैलाने का प्रयास भी करते हैं। वहीं चिराग पासवान ने इस दौरान सीएए पर केंद्र सरकार के दृढ़ रुख को पुनः रेखांकित किया है। उन्होंने बताया कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना है। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री के संसद में किए गए उस बयान का जिक्र किया है जिसमें स्पष्ट किया गया था कि सीएए का उद्देश्य भारत में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना है, न कि किसी विशेष समुदाय को नुकसान पहुंचाना। पासवान ने कहा कि हमारे गृह मंत्री ने संसद में दोहराया है कि यह कानून देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए है। जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तब हमें समझ में आता है कि देश में ऐसे कानून कितने आवश्यक हैं, ताकि वे घुसपैठियों की तरह नहीं बल्कि सम्मान के साथ रह सके। पासवान के यह बयान बांग्लादेश और कनाडा में हाल ही में हुए हिंदू समुदाय पर हमलों के बाद आए हैं, जहां कट्टरपंथी और अलगाववादी विचारधारा ने हिंसा को बढ़ावा दिया है। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय विभिन्न देशों में कठिन दौर से गुजर रहा है। इसके बीच नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य 3 पड़ोसी देशों यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लेकर वाले शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। इस अधिनियम का उद्देश्य इन शरणार्थियों के लिए कानूनी बाधाओं को हटाना है, ताकि उन्हें एक गरिमापूर्ण जीवन मिल सके जिसे उन्होंने दशकों तक अनुभव नहीं किया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते हैं 1824। धन्यवाद।